किसान का शोषण करने वाले कभी किसी के वफादार नहीं हुआ करते। गफलत में सोने वाले किसी के पहरेदार नहीं हुआ करते। हरामखोर हुक्मरान बनने के हकदार नहीं हुआ करते। गैरों पे पैरों पे चलने वालों के दरबार नहीं हुआ करते। और आदत से लाचार आदमी कभी समझदार नहीं हुआ करते। पेड़ तले के पेड़ कभी फलदार नहीं हुआ करते और गीदड़ भी कभी शेरों के सरदार नहीं हुआ करते। खेत में किसान, सीमा पर जवान, यही वो देश की ताकत है जो इस देश को संभाले हुए है और इस देश को चला रही है। क्योंकि अगर सीमा पर जवान नहीं होगा तो इस देश की सुरक्षा राम भरोसे होगी। और अगर खेतों में किसान काम नहीं कर रहा होगा तो जो अन्न हमें मिलता है वो अन्न नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हम जो है सीधा किसानों से बात करने के लिए खेतों पर आए हैं और खेतों पर जो यहाँ काम करने वाले किसान हैं उनसे सीधा बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र है जी। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं चल रहा, मजदूरी कर रहे भाई, खेत में अपने ईख बांध रहे। तो चर्चा तो आजकल किसानों की हो रही है बहुत सारी, तो देख रहे क्या विधेयक आया है, उससे कितने संतुष्ट है? ये सरकार हमको धरती पे लाने की कोशिश कर रही है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। सरकार चाहती है किसान ना रहे, मजदूरी पर आ जाए अभी। अच्छा, इसलिए हमें करना पड़ रहा काम। ये किसान है, देखिए क्या कहना है यही कि सरकार चाहती है कि वो मजदूरी करे, लेकिन सरकार का जो कहना है वह यही है कि वो सरकार किसानों के लिए विधेयक लेकर आई है। हमने कुछ लोग हमारे साथ यहाँ है मौजूद, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर कि वो क्या सोचते हैं इस विधेयक को लेकर। नमस्कार जी, क्या देखते हैं, कैसे लग रहा है विधेयक जो आया है, गवर्नमेंट लेकर आई है, तो किसानों के हक में है या नहीं, क्या समझते हैं इसको? नहीं, किसानों के हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये ढोंगबाजी कर रही है। क्योंकि विशेष परिस्थिति में, अब लॉकडाउन हुआ, जब देश पूरा विशेष परिस्थिति से गुजर रहा था, उसमें भी किसानों ने पूरे देश को साथ दिया, जनता को संभाले रखा, उनके लिए अन्न सब्जी की कोई कमी नहीं होने दी। अपने जीवन पे पूरा अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने देश हित में काम करते रहे। लेकिन जो ये सरकार है, कोई भी अब जो किसान सड़क पे आ रहा है उसको छोटी क्यों नहीं देती है? भाई लिख के दे दे MSP, उसको छोड़ कर दे। किसान को जो है ये बिल्कुल छोड़ नहीं कर रही, ये कह रही कुछ है कर रही कुछ है। किसान की कमर तोड़ दी, समय पे पेमेंट नहीं है, MSP नहीं दे रही, किसान अपनी मजदूरी अपनी मेहनत की कीमत मांग रहा है, वो नहीं मिल रहा। कोई भी फैसिलिटी किसान को ये नहीं दे रही। और ये किसान जो है इस बात को कह रहे हैं कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो आप लोगों के लिए लेकर आई है क्योंकि आपको नेता जो है वो बरगला रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं। क्या आपको कोई भ्रमित कर सकता है? नेता तो हमें भ्रमित नहीं कर सकते, लेकिन सरकार हमें भ्रमित कर रही है। नेता जो हमारे बीच में नहीं आते वे हमें कैसे भ्रमित कर देंगे? नेता तो वोट मांगने के लिए आते हैं और 5 साल हम उनके पीछे चक्कर काटते, हमारे हाथ नहीं लगते। मैं तो एक बात कहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, खेत में किसान और सीमा पे जवान, ये सोच समझ के नारा दिया था। हिंदुस्तान की 80% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान से जुड़ी हुई है। किसान ने अप्रैल के महीने में, मई के महीने में गेहूं को उठाया, कटवाया और जनता के पेट भरण के लिए बाजार में पहुंचाया। ये किसान की हिम्मत है जो लॉकडाउन में अपने जीवन को दांव पर लगाकर और जनता का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन इस अनबोल किसान का जो अनबोल है, पशु की तरह है सरकार के सामने, उसका शोषण किया जा रहा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो इस 80% किसान इस हिंदुस्तान में हैं, कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान है, अगर जो किसान के साथ धोखा करेगा, ठगी करेगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसके बारे में मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा। किसान का शोषण करने वाले कभी किसी के वफादार नहीं हुआ करते। गफलत में सोने वाले किसी के पहरेदार नहीं हुआ करते। हरामखोर हुक्मरान बनने के हकदार नहीं हुआ करते। गैरों पे पैरों पे चलने वालों के दरबार नहीं हुआ करते। और आदत से लाचार आदमी कभी समझदार नहीं हुआ करते। पेड़ तले के पेड़ कभी फलदार नहीं हुआ करते और गीदड़ भी कभी शेरों के सरदार नहीं हुआ करते। ये कृषि प्रधान देश किसानों का है, इसके सरदार किसान ही रहेंगे। ये दूसरे जो धोखा पट्टी से हम आपस में लड़ा गए, हिंदू मुस्लिम को झगड़ा फैला गए, जो सत्ता में आए कुछ दिन के मेहमान हैं, आने वाले चुनाव में किसान इन्हें मजा चखाएगा। किसान मजा चखाएगा, ये कहना है किसानों का। कुछ और लोग भी है, बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये विधेयक जो आया है, इससे फायदा मिलेगा किसानों को? सब बर्बाद हो जाएंगे। जो पहले लोन ले रखा है वो पूरा नहीं होने का, जमीन बिक जाएगी, नीलाम हो जाएगी और ये सड़क पर आ जाएंगे।
इनके हाथ में कटोरा होगा। परंतु ये पूंजीपति सरकार ने ये देखना चाहे कि इनके हाथ में कटोरा कितनी जल्दी आवे। मैं अपने योगी जी से और मोदी जी से, अगर इनकी कभी नजर पड़े इस न्यूज पे तो जरा ध्यान देकर सुने। मैं ये पूछना चाह रहा, जितने तुम्हारे मंत्री हैं, कितने दिन की सैलरी इनकी सरकार के पास रुक रही? जो किसानों का गन्ने का पेमेंट, सुरेश राणा जी गौर लौट रहा और मतलब 7 महीने हो चुके, दूसरा सीजन आ लिया और किसी ने कोई पेमेंट नहीं दिया। अब ये कहाँ से? सर्दी आने लग रही है, अपने बच्चों को जूते नहीं पहना सकते। अगर कोल्लू बंद हो जा तो मेरे ख्याल से जूता नहीं मिलने का किसान के बच्चे को। वो कोल्लू मंदिर रेट घेर के उन्हें जूते पहना दे। और ये पार्टी शोषणवाद है। किसान हित तो है ही नहीं है, तो मतलब पूंजीपतियों की सरकार है। जितना पूंजीपति ने टैक्स देगा, पैसा पहुंचा रहे हैं, उसी के गुण गा रहे। हर चीज का रेट बढ़ा दिया। मजदूरों को कह रहे अन्न दे रहे फ्री। अरे अन्न तो फिर दे रहे, तेल क्या भाव दे रहे भाई? दाल क्या भाव कर दिया? 150 रुपए किलो। तो मजदूर तो वैसे गुटका मर जाएगा उस नमक लाने के लिए वो सारा। और उन्हें पूंजीपतियों को दिया होगा आटा, फिर गेहूं भी, चावल भी। तो ये लोग तो बर्बाद करना चाह रहे। केवल इन्हें जरूरत 20% की है। वोटों में टाइम इन्हें सबकी पड़ती है, अक्सर में आकर वोट दे दो। अन्यथा जो 20% पूंजीपति हैं, अंबानी जी हैं, 1 सेकंड में खरबपति, 1 सेकंड में अरबपति। तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। किसान को तो ये चाह रही है कि इस पर लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, और बैठा के 5-4 साल में नीलाम हो जाएगी जमीन हमारी, अपनी फैक्ट्री चालू करेंगे और मजा लेंगे। इनका कोई मतलब किसान से नहीं है। विधेयक ऐसा दर दिया किसी में आप कटोरा हाथ में आ जाएगा हमारे। MP एक महाराष्ट्र ऐसा शहर था जो मतलब वहाँ की सरकार ही करती थी। इसे केंद्र सरकार रेट करे, तभी मिल मालिक कहते जी हमारा बहुत नहीं है, हम नहीं चला सकते, तभी ये फिर उन्हें छूट दे दें। एक बार प्रधानमंत्री एक 10 साल से, आज 7 साल हो लिए कि मैं किसानों को 10 रुपए की छूट उस चीज में दी। और मिल मालिक को कभी दारू छूट, कभी शराब छूट, कभी कोई छूट। तो पूंजीपतियों की सरकार हुई ना, वो पैसे दें इन्हें। तो आपने तो सरकार को चुना है। अब जो है गन्ने की लड़ाई के लिए किसान जो है सड़कों पर होता था। आज जो है ये नया जो विधेयक सरकार लेकर आई है किसानों के लिए, अब कह रही है सरकार की ये फसल जो अब अपनी किसान जो मंडी में बेचता था, अब वो कहीं भी बेच सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो उस किसानों को दिक्कत कहाँ है? फिर दिक्कत तो बॉर्डर पे जाती है। हाथी के दिखाने के दांत 2 हैं, खाने के लिए पूरा जबड़ा है। जब बॉर्डर पर जाएंगे हम हरियाणा में, हरियाणा वाले पीट के हमें बाहर भगाते हैं। हर साल का नियम है। वहाँ पे भाजपा की सरकार अब भी थी, पहले भी खट्टर था। खट्टर के टाइम में हमें यूपी में हमारा जाम लग गया, हमें जाने नहीं दिया। और जब बुलाया, जब उनसे मतलब खट्टर की या मतलब हमारे योगी जी की बात होली, अखा भाई हमारा कमीशन तेरे बताया होली, अब जो खरीद इनका गन्ना, इनके चावल भी खरीद, इनके गेहूँ भी खरीद। हमें इसका कोई फायदा नहीं। भाई विधेयक को अपने घर धर लो। जो कर हमारा पहले से आता जा रहा है, तुम खरीदे और हम बेच रहे, उसी रेट से ले जाओ, हमें बता के दे जाओ भाई तारा यू रेट है, परंतु तुम देने को तैयार नहीं हो। आपका नाम क्या है बाबा जी? सतेंद्र। क्या बोते क्या है किस अपने खेती में आप लोग आजकल क्या बो रहे हैं? एक बोरे अच्छा, गन्ना बोया है। कितनी खेती है आप लोगों की? 35 बीघे। तो कितना फसल में कितनी हो जाती है? कितने रुपए की फसल? ज्यादा 2.5-3 लाख की। अच्छा, पैसे टाइम से मिल जाते हैं? टाइम से नहीं मिलते हैं। हाँ। एक पैसे से मोहताज हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है ना, हमें टाइम पे पैसा मिल रहा है बस। तो जैसे ये जो अब फसल जो है, अब आप मतलब मंडी में बेचते थे, बाहर भी बेचते बाहर भी होगे पहले से, तो अब जो संशोधन गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या लग रहा है कि मतलब इसमें आपका फायदा होगा या नुकसान? नहीं, हमें नुकसान है इससे। तो जो किसान है वो छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, हर किसी को अब जो यही लग रहा है कि जो सरकार जो संशोधन किया है, सरकार ने जो नया कानून बनाया है, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही होगा। और इस बिल के बाद जो किसान है वो सड़कों पर है और उनका यही कहना है कि जो उनकी मांग है वो अपनी मांग पर अडिल है। सरकार चाहे जो फैसला करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन चुनाव में जब उनका वक्त आएगा तो वो चुनाव में वोट के जरिए सरकार को बताएंगे कि उनका जो उस समय का फैसला था उसका असर अब क्या होगा। सहयोगी सालिम के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।